है, क्योंकि लिनक्स के बगैर ना आपके पास बहुत सारे टूल्स की लिमिटेशन आ जाती है, जो कि लिनक्स में वो बड़ी इजीली अवेलेबल होता है। नो सर, लिनक्स तो नहीं है। यार देखो, अनफॉर्चुनेटली ना आपको, स्पेशली अगर आपको नेटवर्क असेसमेंट करनी है और उसके बाद अगर आपको एडी असेसमेंट करनी है, तो उन दोनों चीज़ों के लिए ना आपको लिनक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आप काली लिनक्स की वीएम डाल लो अपने पास। लैपटॉप तो होगा ना आपके पास? जी सर, लैपटॉप है, वीएम वेयर भी है। तो काली बस लिनक्स फिर कहाँ से, आप मुझे बता दें। वर्जन बता दें कहाँ पे होगा, मैं वहां से भी डाउनलोड कर लेता हूँ। सो जस्ट गो टू काली। जब आप लोग ये काली के इस तरह वेबसाइट पे आओगे ना, तो यहाँ पे जाओ गेट काली। सो इफ यू हैव वर्चुअल बॉक्स, तो आप वर्चुअल बॉक्स वाली डाउनलोड कर लें फाइल। अगर आपके पास VMware है तो आप VMware वाली कर लें। बाकी तो आई गेस किसी के पास और कोई तीसरा ऑप्शन होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो ये दोनों आप, इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको अपने पास सेटअप कर लें। अच्छा, ये ना कमिंग वीक वाले जितने भी मैं होम टास्क दूंगा ना, होमवर्क दूंगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास खाली हो, उसके बगैर आप लोग कर नहीं पाओगे। और जो कमिंग सैटरडे और संडे वाली क्लासेस होंगी ना, वो एक्टिव डायरेक्टरी की हम लोग करेंगे, तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर रास्ता ये है कि आप लोग अभी अपने पास डाउनलोड कर लो, ताकि अगर कोई इशू फेस होता है तो हम लोग फिर उसको इमीडिएटली एड्रेस कर दें। सर ये इंस्टॉलर इमेज चाहिए होगी या वर्चुअल मशीन वाली चाहिए होगी? um, यार वर्चुअल मशीन्स पे आप जाओगे, नॉट इंस्टॉलर इमेज, वर्चुअल मशीन पे जाओगे, फिर यू विल हैव टू सेलेक्ट वर्चुअल बॉक्स और VMware। सो एनीवन वुड डू। वर्चुअल मशीन पे जब आप आओगे ना, ये प्री बिल्ड VMs में वर्चुअल मशीन, तो उसमें VMware का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो या वर्चुअल बॉक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ईदर वुड बी गुड। थैंक यू सर। ओके, सो ये मेरा सेशन लॉगिन हो गया। अच्छा, हैक द बॉक्स इज़ अ वेरी ग्रेट रिसोर्स दैट यू गाइस कैन यूज़। और इस पे आपको मैं एक बड़ा अच्छा बताऊं, तो जैसे आप लोगों ने मुझसे अक्सर ये क्लास में भी पूछा, और आप लोगों ने वैसे भी ये उसे कहते हो ना कि भाई CTFs की क्या वैल्यू है, CTFs गेम्स खेलना है, ये तो दीज आर ऑल गेम्स, और ये वर्चुअल, ये अ, ऐसे डेलिबरेटली वल्नरेबल इन्वायरमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना मेरा जो हैक द बॉक्स का रैंक है ना, वो हैकर है। ये एक सर्टेन, ये थर्ड रैंक होता है। इससे पहले पहला रैंक होता है स्क्रिप्ट किडी होता है, यस। दूसरा रैंक होता है, याद नहीं है मुझे दूसरा रैंक क्या होता है। फिर तीसरा रैंक हैकर होता है, फिर इसके फोर्थ रैंक प्रो हैकर होता है, और फिर फिफ्थ रैंक होता है, उसका नाम भी मुझे एलीट हैकर होता है। तो यहाँ पर ना इनके पास एक ऑप्शन होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। यूनिवर्सिटीज, फोर्ट्रेस, ट्रैक्स, डिस्कॉर्ड, स्वैग शॉप, jobs.hackthebox.com। ये देर इज अ ये दिस इज अ सब डोमेन ऑफ हैक द बॉक्स, एंड यू कैन फाइंड कंपनीज हैव पोस्टेड जॉब्स हेयर। और यहाँ पे मजे की चीज मैं आपको दिखाऊं, जब आप जॉब की ओपनिंग पे जाओगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने अक्सर
अपनी प्रोफाइल में ये लिखा होता है कि आपको हैकथबॉक्स का क्या रैंक मेंटेन हुआ होना चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन पे नहीं आ रहा। सर लेकिन हैकथबॉक्स की तो मोस्टली लैब जो है वो पेड हैं, पेड वर्जन में हुआ आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि हैकथबॉक्स की जो मोस्टली लैब हैं वो पेड हुँ। वर्जन में है, फ्री में है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं अगर उसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टार्टअप में ये फ्री देते हैं कुछ, उसके बाद फिर कहते हैं कि आपको ये सारी बाकी पेड है। जॉब्स के ऑप्शन की बात कर रहे हो? नहीं सर, लैब्स जो होती हैं हैकथबॉक्स की जो चैलेंजेस आते हैं वो सर बेसिकली सर पॉइंट इनका ये है कि जो हैक द बॉक्स में रैंक आपने इम्प्रूव करना है तो आपको पेड जो लैब्स हैं वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। नहीं, ये आपको किसने बोला? तो ना, सर ना, ना, जित ये ट्रैक ये स्टार्ट करते हैं, ट्रैक हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के बाद वो आगे पेड सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आ जाता है, ना, ना, वो इट ना, डजंट नो मैं आपको निकल एक चीज़ देता है। ये मशीन्स है ना, ये इसमें आप सिर्फ जाओ एक्टिव मशीन्स पे। ये जो एक्टिव मशीन्स होती हैं ना, इन पे आपको मिलते हैं पॉइंट्स। रिटायर्ड मशीन्स जो है ना, ये हैं पेड और इन पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। एक्टिव मशीन पे सारे पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप ये मशीन्स करोगे ना सॉल्व, तो इससे आपका रैंक बनता है और जो आपका रैंक बनेगा ना, उससे उसके बेसिस पर फिर आप आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। तो जैसे मेरा भी जो यहाँ पे हैकर रैंक है ना, तो मैंने कोई मेरी मेरी फ्री सब्सक्रिप्शन है, मैंने कोई प्रीमियम नहीं लिया हुआ। मैंने सिर्फ ये एक्टिव मशीन सॉल्व की हैं। तो मैं जब एक्टिव मशीन्स करता रहता हूँ तो मेरा रैंक इम्प्रूव कर जाता है। मैं जी अगर आपको अपनी हिस्ट्री में जाके दिखाऊँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी मशीन्स की हुई हैं। मैंने 44 मशीन्स की हुई हैं। तो अगर आप भी इतनी मशीन्स कर लोगे तो आपका भी ठीक-ठाक रैंक इम्प्रूव कर जाएगा। और इनके यहाँ पे सीज़न्स आते हैं, आप ये भी खेल सकते हो। तो इनकी तो बाकायदा विनर्स होते हैं, इनको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, स्वैग मिलता है बेसिकली। हाँ, स्वैग इज़ यू गेट गिफ्ट्स अगर आप सीज़न जीतते हो। तो बहुत ज़्यादा देखो 9,850 प्लेयर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस सीज़न। और एक और चीज़ आपको मज़े की दिखाता हूँ। यहाँ पे बाकायदा सीटीएफ का भी ऑप्शन होता है, ctf.hackthebox.com, जिधर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। फिर आपको वीज़ाज़ वगैरह मिलते हैं, जैसे मैं ब्लैक हैट में गया था ना, तो आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। अभी जापान में एक सीटीएफ कॉम्पिटिशन हुआ था। तो यहाँ से आप रजिस्टर करके उनके लिए प्ले कर सकते हो। ये देखो पॉन बॉक एग्ज़िबिशन होने वाला है, सीटीएफ 15 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है इसके लिए। फोर्टिनेट का होने वाला है, एआईसीटीएफ। अभी तक एक ने भी किसी ने जॉइन नहीं किया इसका। तो ये होते रहते हैं इनके पास। तो हैक द बॉक्स इज़ अ वेरी ग्रेट रिसोर्स जो आप जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। न्यू ईयर 2026 सीटीएफ देख रहे हो कितने कितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेड है, ये आपको थोड़ी-सी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप जाके थोड़ा-सा यूज़ करो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ख़ैर बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं ना, इन पे बहुत इफ़ेक्ट आता है जब आप यहाँ से अप्लाई करते हो ना और आपकी प्रोफ़ाइल दिखी जाती है, कि आपकी प्रोफ़ाइल कैसी है, आपका क्या पर्सनल लेवल है, आप कितने सीटीएफ्स खेल चुके हैं, कितनी मशीन्स कर चुके हैं, कितने चैलेंजेस सॉल्व कर चुके हैं। इनके पास काफ़ी ऑप्शन है, मशीन्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। शर्लॉक्स आर फॉरेंसिक्स चैलेंज, ये भी छोड़ दो, ये तुम लोगों के काम का नहीं है। प्रो लैब्स हैं, प्रो लैब्स बहुत ही खतरनाक डिफ़िकल्टी की लैब्स होती हैं। फोर्ट्रेसेस हैं, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के कंपनी स्पॉन्सर्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं। जैसे मशीन्स भी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट ही होते हैं, लेकिन फोर्ट्रेस जो होता है ये कंपनी स्पॉन्सर्ड होता है। जैसे ये एडब्ल्यूएस का फोर्ट्रेस है, ये मैं आप लोगों को करवाऊँगा भी जब हम लोग क्लाउड पे जाएँगे ना, क्लाउड वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये एडब्ल्यूएस स्पॉन्सर्ड बना हुआ है। और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊँ, जो इसका जो मेकर है ना, उसने बाकायदा ये बात कही भी थी। इन अमेज़न वेबसाइट बिगैन, यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी होगा।
You will work cross-functional to assess risk and develop countermeasures. That you will work with engineering teams. The impact of a why the complexity of the technical challenges and the volume of the requests we process are a testament to the significant part the team plays in ensuring the customers have the security and reliability they need. उससे पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो बात किधर पढ़ी थी, मगर इधर ना ये इस हद तक था कि अगर आप ये मशीन सॉल्व करेंगे ना तो इट विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब इन AWS ओरिएंटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे AWS यूज होता हो. This fortress is ideal for those who have a good understanding of web penetration testing and a basic knowledge of cloud services. In conquering this fortress, participants will learn web application, pen testing, forensics, and reversing cloud exploitation and Active Directory abuse. अच्छा, पता नहीं कहाँ लिखी हुई थी ये बात. खैर, तो point being, this is very interesting and very important for your career as a penetration tester. तो इसको lightly बिल्कुल भी ना लो. खैर, तो लेट्स स्टार्ट. तो आई होप आप लोगों ने अपने अकाउंट्स बना लिए होंगे. तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ. और कनेक्शन का प्रोसीजर होता है इसका, आपको ये फाइल डाउनलोड करनी होती है अपने पास. ये बेसिकली VPN कनेक्शन होता है जो मुझे मशीन एक्सेस करने के लिए बनाना ज़रूरी है मेरे लिए. जब ये कनेक्शन एक दफ़ा बन गया, अब मैं कोई भी मशीन जाके यूज़ कर सकता हूँ हैक द बॉक्स के एनवायरनमेंट में. सो लेट्स स्टार्ट अरे आप विद लैब पे कहाँ से आए इस मशीन पे? मशीन कहाँ से डाउनलोड किए? मशीन डाउनलोड नहीं की है, ये मतलब VPN इसका रिमोट डाउनलोड किया. RDP वगैरह, VPN और RDP कैसे किए? हाँ, ये आप कनेक्ट पे जाओगे. यहाँ पे मेरे आप पास मशीन्स पे जाओगे. डैशबोर्ड पे कनेक्ट कहीं लिखा नहीं आ रहा. आप हैक द बॉक्स लैब सेलेक्ट किया आपने पहले. देखो जब आप हैक द बॉक्स खोलोगे ना, जी सर. आपने hackthebox.com खोला तो ये इस तरह करके खुलेगा. प्रैक्टिस लैब ना, प्रैक्टिस लैब. ये इस तरह करके आ गया आपके पास. जी सर. अब आप गेट स्टार्टेड पे गए. हम्म. यहाँ पे ये आपसे लॉगिन करवाएगा. मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इस वजह सर से मेरा ये भी हो गया. जी जी. यहाँ पे आ गया. यस सर, यहीं पे खड़ा हूँ. अब यहाँ पे स्टार्ट प्लेइंग करें HTB लैब्स पर. ओके. हम्म. आ गया ये. यस. अब आप यहाँ पे एक कनेक्ट, मिनट, मेरा कनेक्ट हो गया. अब आप कनेक्ट पे जाओ, मशीन पे जाओ और यहाँ एक से मिनट. ओपन. स्टार्ट पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट फॉर अ बिगिनर साइबर सिक्योरिटी. सर स्टार्ट पॉइंट पे गया सर. उसके बाद खड़ा हूँ यहाँ पे, नीचे वो आ रही है मशीन्स. स्टार्ट वो आ रही है पॉइंट सारी, जहाँ पे आपका वो है. यहाँ पर हो ना, अभी आप इस पेज पे हो गया ना. मैं यहाँ पे मेरे पास ये लैब अनमार्क्ड सेशन 9 इसी पे खड़ा हूँ सर.
मशीन्स आप पे आ कनेक्ट जाऊं? नहीं, यहाँ पे कनेक्ट, टॉप राइट पे कनेक्ट लिखा आ रहा होगा। यस सर, आ गया इधर नहीं, इधर सही है। हाँ, अब आ यहाँ पे गया। सेलेक्ट करो मशीन्स, फिर वीपीएन सेलेक्ट करो ओपन वीपीएन, हो गया सर। वहाँ पे डाउनलोड कर लो वीपीएन। यूएस फ्री हम्म हम्म इंट्रोडक्शन टू एक्सेस लैब, वीपीएन क्यों नहीं आ रहे? हो गया डाउनलोड। यूडीपी टीसीपी आपने, यूडीपी किया आपने, सही है, प्रोटोकॉल सही है। हम्म। अच्छा, अब हम जाएंगे मशीन्स पे। अब हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया। मशीन्स पे आ जाओ, फिर एक्टिव मशीन्स पे आ जाओ। यहाँ पे फिल्टर लगा दो, सिर्फ इजी डिफिकल्टी की मशीन्स हम लोग कभी करेंगे टू स्टार्ट विथ। अच्छा, तो सबसे आसान मशीन कौन सी है भाई? सबसे आसान मशीन, चलो लेट्स स्टार्ट विद मॉनिटर्स 4। लेट्स सी कैसी मशीन है। लेट्स जॉइन मशीन। यहाँ पे मुझे आईपी आ गई, मैं आईपी कॉपी करूँगा, अपने पास टर्मिनल में जाऊँगा, आईपी को पिंग करके देखूंगा सबसे पहले, और पिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि आईपी एक्टिव है। अब इसके बाद सबसे पहले काम हम लोग, जो दूसरे नंबर पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, होता है एनमैप चलाना। अब ये पेन टेस्टिंग अप्रोच है। कल जिस ने मुझसे पूछा भी था ना कि किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो पेन टेस्टिंग अप्रोच फिर इसी तरीके से होती है। अब आईपी आपको मिल गई, अब आप उस पर अपना स्कैन रन कर लो। तो मैं नॉर्मली ये स्कैन रन करता हूँ। वैसे -F के फ्लैग से स्टार्ट करते हैं। -F का फ्लैग बेसिकली करता क्या है, ये आपको फास्ट स्कैन करके देगा, और आपको ना मोटी मोटी ओपन पोर्ट्स दिखा देगा। अच्छा, इसमें सिर्फ पोर्ट 80 को ओपन दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है। सर एक इशू आ रहा है सर, जी यहाँ जी पे मेरे बोले। पास चला है ये, आप जो है फाइंड एंड इंपोर्ट इनटू योर प्रेफर वीपीएन गेटवे। आपने डाउनलोड कर लिया? जी सर, डाउनलोड हो गया। आपने सूडो ओपन वीपीएन करके कनेक्ट करा उसको? सूडो ओपन? आप कौन से उससे चला रहे हो उसको? मैं तो विंडोज की मशीन 11 पे हूँ, प्रो 11 नहीं पे। नहीं नहीं, विंडोज पे नहीं चलेगा ना आपको वो। आप विंडोज पे ओपन वीपीएन कैसे चला रहे हो? आपने क्या ओपन वीपीएन डाउनलोड किया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ है क्या? अ, अभी मैंने सिर्फ फाइल डाउनलोड की है ओपन वीपीएन में। विंडोज पे नहीं चलेगा ये आपको। मेरे हिसाब से लिनक्स चाहिए होगा। लिनक्स चाहिए होगा, अच्छा। काली काली पर चलाओ इसको। विंडोज पे ओपन वीपीएन चलाने के लिए आई डोंट थिंक ओपन वीपीएन विंडोज के लिए है भी। वैसे लेट मी चेक। ये लोग विंडोज एनवायरनमेंट देते भी हैं ओपन वीपीएन। हाँ, वैसे देते तो हैं। आपके पास ये सेटअप हुआ है ओपन वीपीएन कनेक्ट फॉर विंडोज? सर वो सर कर वो लूंगा मैं। ये डाउनलोड कर लो, फिर इससे इसके थ्रू चलेगा ओपन वीपीएन आपके पास। क्योंकि ओपन ओपन वीपीएन को आपको वो भी चलाना भी होगा ना, क्योंकि ओपन वीपीएन की फाइल है ये। फिर आप वो फाइल जब इसमें खोलोगे, इस एनवायरनमेंट में खोलोगे, फिर चलेगी। लिनक्स में इजी ये है कि आपके पास ओपन वीपीएन लिनक्स में सेटअप करना कोई इतना मसला ही नहीं होता। खैर, तो ये आप अपने पास कर लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काली में डायरेक्ट करो। आप काली, इसके झंझट काली में पड़ो डाउनलोड नहीं। कर ली मैंने, हाँ सर, काली डाउनलोड भी कर ली। मैं अभी इसका वीएम बस, बना लेता हूँ एक, हाँ, क्विकली काली वीएम स्टार्ट खड़ी करो। करता हूँ। फिर काली में आप हैक द बॉक्स लॉग इन कर लो, और काली में ही सारे काम करो। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो हम लोग अब स्कैन रन करेंगे। सो बेसिकली व्हाट दिस स्कैन इज,
we are running nmap. Minus sc means we are running all the scripts. Minus sv means we are running version scan as well. अच्छा, यहाँ पे हम चाहें ना तो माइनस एस टी भी लिख सकते हैं. टी का मतलब होता है टीसीपी कनेक्ट स्कैन. दिस इज अ वेरी डिटेल्ड स्कैन. अगर नॉर्मली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है. माइनस ए लिख देते हैं. ये सारा ओएस वगैरह के स्कैन कर लेगा और इस आईपी पे हम लोग रन कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट इट गिव्स. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको. लेट इट रन. आपको कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट का आप पार्ट हो और उसमें आपको वो करना है, तो हर केस में यहाँ पे आपको स्टार्ट इसी तरीके से करना होगा. यही अप्रोच होती है. अ, सबसे पहले आपको ये स्कैन रन करना होता है. अच्छा, इसमें ना nmap में आपके पास एक माइनस pn का टैग भी होता है. अ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. तो अगर जैसे आपको पता लग रहा है कि फायरवॉल आपकी पैकेट्स को ब्लॉक कर रही है, तो माइनस pn एक फ्लैग होता है nmap का. ये इंश्योर करता है कि रिस्पॉन्स आप भले नहीं भी आ रहा, क्योंकि फायरवॉल कभी कभार रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, तो अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा तो भी ये पैकेट्स फायर करता रहेगा. तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई एक एनॉमली भी हो जाए या कोई एक पैकेट भी क्रॉस कर जाए, तो उसका रिस्पॉन्स ये आपको दिखा देगा. अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो फिर तो एंड ऑफ स्टोरी. लेकिन अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर वो आपको दिखा देगा. पैकेट ये नॉन स्टॉप फायर करता रहेगा, जो भी आईपी एड्रेस आप इसको प्रोवाइड करेंगे उस पर. अच्छा, यहाँ पे ये स्कैन कंप्लीट हो गया. तो ये दिखा रहा है कि स्टार्टिंग nmap. अच्छा, nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर. ठीक है. होस्ट इज अप. ओके. नॉट शोन. 998 फिल्टर्ड पोर्ट्स हैं. ठीक है, उन पे कोई रिस्पांस नहीं आया. पोर्ट 80 पे स्टेट ओपन दिखा रहा है. सर्विस http वर्जन engine x. ओके. http टाइटल डिड नॉट फॉलो रीडायरेक्ट टू monitors 4.htb. ओके. तो बेसिकली हमें ना डीएनएस में इसको ऐड करना होगा, इस लिंक को अपने पास, क्योंकि ये हमारा ऑब्वियसली वीपीएन का लिंक है. तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए स्पेशली हमें जाना पड़ेगा ईटीसी होस्ट फाइल में, और वहाँ से आप डीएनएस में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो टू अलाउ यू टू एक्सेस दिस डोमेन नेम. तो ये होता है ईटीसी का फोल्डर में आप जाओगे, इसको ओपन एज रूट करते हैं. और यहाँ पर मेरी होस्ट फाइल. ये होस्ट फाइल खुल गई. यहाँ पे हम डालेंगे अपनी आईपी, स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिंक मॉनिटर्स. क्या था? monitors 4.htb. Let's close this.
ठीक है, ये फाइल हमने ऐड कर दी। नाउ लेट्स विजिट पोर्ट 80 monitors 4.htb। ओहो, HTTP। अच्छा, बाय द वे HTTP मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि पोर्ट 80 है, पोर्ट 80 इज नॉट सिक्योर कनेक्शन, तो HTTP पे ये वेबसाइट खुलेगी, monitors 4.htb। हम्म, और ये वेबसाइट खुल गई। अच्छा अच्छा, इस मोमेंट पे ना द नेक्स्ट थिंग वी डू इज, यहाँ पे मैं बैकएंड पे चला देता हूँ। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, डायरेक्टरी बस्टिंग करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट दैट स्क्रिप्ट एज वेल, जस्ट इन केस अगर हो सकता है कुछ पीछे इसमें छुपा हुआ हो। तो कल मैंने आपको FFUF करवाया था, तो FFUF ही चलाते हैं। FFUF इसकी क्या कमांड थी मुझे याद नहीं है। URL -u करके देते हैं और वर्ड लिस्ट हम लोग देते हैं -w। ओके, FFUF -u HTTP monitors 4.htb बस वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट होती हैं, कहाँ पे होती हैं वर्ड लिस्ट? खाली यूजर शेयर में होती है, यू शेयर। चलो, यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया हमने। अगर इसमें कोई ऐसी डायरेक्टरी होती है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ओके, सो अब जो कल मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताई थी ना, अब एक एक करके हम वो करेंगे। जैसे पहले FFUF वाली चीज़ हमने चेक कर ली, दूसरी हम यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे शोडाउन इस पे नहीं चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज नॉट अ पब्लिक डोमेन, सो यू विल हैव टू परफॉर्म ऑल द रिकॉन मैनुअली। तो आप लोग, हम लोगों को वेपलाइजर इसमें ऐड करना होगा। प्लीज म्यूट योर माइक।
वेपलाइजर ऐड कर लेते हैं, इससे हम लोग टेक्नोलॉजीज व्यू कर लेते हैं। बाकी जो बेसिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो आप लोगों ने पोर्ट शुगर से भी की हैं, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट इज़ ऑन द लॉगिन पेज। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक लॉगिन पेज खुला है। इसका हमें अभी आइडिया नहीं है कि क्रेडेंशियल्स क्या हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसमें जब हम लोग भी किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट में होते हैं या हम लोग सीटीएफ भी खेल रहे होते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो हम लोग उस पे व्यू करते हैं। ज़रा एक्स्ट्रा पेजेस बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक क्रेडेंशियल्स पहले टेस्ट कर लेते हैं जो आप लोगों ने अभी लैब्स की हैं ऑथेंटिकेशन की। लेट्स सी अगर उनमें से कोई अटैक यहाँ पे लग जाए। ये बेसिक पासवर्ड होते हैं, एडमिन पासवर्ड। अच्छा, और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग सीक्वल इंजेक्शन भी टेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने लैब भी दी थी और होपफुली आप लोगों ने की भी होगी। सीक्वल इंजेक्शन के पेलोड्स यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं लगा के। सीक्वल इंजेक्शन लॉगिन पर निकलता है, फेयरली कॉमन वल्नरेबिलिटी है। एसक्यूएलआई लॉगिन पेलोड्स। सर ये सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, ये लिनक्स काली लिनक्स करने के बाद ये इसका पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है जो काली आपने काली। बताया? काली काली, ओके सर। हम्म, अच्छा, हाँ ये देखो यहाँ पे ये पेलोड्स डाल रहे हैं ना। वी कैन ट्राई ऑल ऑफ दीज पेलोड्स एज वेल। तो अगर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होगी ना, तो ये बाईपास कर देगा और हमें एज एडमिन लॉगिन कर देगा। ये भी नहीं लग रहा। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए ना, आप लोगों की नॉलेज के लिए एक और बड़ा अच्छा रास्ता होता है। जैसे अभी हम लोगों को एक एक पेलोड करके लगाना पड़ रहा है ना, इससे आसान रास्ता है
वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक टूल होता है एसक्यूएल मैप, जो लोग थोड़े से पुराने हैं उनको आइडिया होगा इसका। उससे क्या होता है, वो सारे पेलोड्स खुद ही रन कर देता है। तो अगर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मौजूद होती है ना, तो वो खुद ही एक्सप्लॉइट करके आपको दिखा देता है कि भाई ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। तो ये रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास। इस रिक्वेस्ट को मैं करूँगा अपने पास सेव। लॉगिन रिक्वेस्ट .req। ओके, कुछ नहीं मिला इसको। व्यूज वाला पेज मिला है इसको, लॉगिन वाला पेज मिला है इसको, कांटेक्ट वाला पेज मिला है। दैट इज इट। ओके, सब डोमेन इन्यूमरेशन करनी है अब। कमांड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सर ये आप कहाँ से पढ़ के बता रहे थे कि पेज मिला है, वो आप जरा दिखाएंगे? 1 मिनट देना यार। हम्म,
Assalamualaikum, sir. This is a vulnerability assessment. No, this is penetration testing. Okay. Vulnerability assessment is when you run an automated application scanner on some website. Penetration testing is when you approach some application manually. So we are doing all of this manually. This is not vulnerability assessment, this is penetration testing. Okay, got it. DNS map. Map is WPFF first injection alerts. Common passwords. No. General extension medium. इंटरनेट से ढूंढते हैं। अच्छा जी, आप अहमद आप कुछ कह रहे थे? सर आप कह रहे थे ना ये चीजें पता चली हैं, ये साइड है, ये चीजें हैं, तो मैंने कहा था आप वो बताएं कहाँ से आप देख के पढ़ के बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चला, क्या क्या चीजें आपने देख ली। देखो, सबसे पहले nmap रन किया, उसके बाद हम लोगों ने ffuf रन किया डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने के लिए, यहाँ पे ऊपर रन हुआ है। अब हम लोग सब डोमेन स्कैनर रन करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं चेक कर रहा था वो ये कर रहा था कि यहाँ पे लॉगिन पेज मुझे एक मिला, तो उस पर मैं पहले नॉर्मल क्रेडेंशियल्स, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स टेस्ट कर रहा था। एडमिन 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 पासवर्ड, एडमिन 1 2 3 4 5, बेसिक जितने भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ मैंने चेक की, लॉगिन टाइम पर एसक्यूएल अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन वाली लैब्स की होंगी ना पोर्ट शुगर पर, तो आप लोगों ने एक लैब की होगी, इसमें लॉगिन टाइम पर, लॉगिन के वक्त एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करवाता है। फिर मैं वो वाली चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ अब, और साइड बाय साइड में यहाँ पे सब डोमेन का एन्यूमरेशन भी लगाने वाला हूँ, सब डोमेन, ताकि अगर इसमें कोई है तो वो मिल जाए। तो मैं पहले आप लोगों को एसक्यूएल मैप चला के दिखा देता हूँ। SQL map is a SQL injection automator जो SQL injection की vulnerabilities ढूंढ के दिखाता है। SQL map, इसको अगर मैं रन कर दूं, अच्छा -R का मतलब है कि मैं एक रिक्वेस्ट पे रन कर रहा हूँ, और वो ये लॉगिन की रिक्वेस्ट है जो मैंने वेबसूट से निकाल के सेव की है। लॉगिन रिक्वेस्ट, तो अगर इस रिक्वेस्ट पर इसको कहीं पे SQL इंजेक्शन मिलेगा ना, तो ये खुद ही मुझे दिखा देगा। Do you want to follow? Let's to login. Yes, we want to follow. The post request, do you want to resend original post data to new location? Yes. ठीक है, अब ये खुद ही करता रहेगा स्कैन बैकएंड पे। इन द मीन टाइम मैं लगा देता हूँ FFUF का स्कैनर, स्कैन नहीं सॉरी, FFUF का सब डोमेन ब्रूट फोर्स। तो सब डोमेन ब्रूट फोर्स की कमांड निकाल लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है। ChatGPT FFUF सब डोमेन enumeration is a clean practical guide, prerequisites, subdomains, top one, DNS challenges and headaches। अच्छा, ये बेसिकली आपको बता रहा है वो वाली पर्ट लिस्ट जो आपके काम आएंगी अगर आप इनको यूज करना चाहो। अच्छा, तो FFUF was ओके, तो ये कमांड है।
चलो लेट्स टेस्ट। अच्छा, सब डोमेन्स की पहले मुझे निकालनी होगी वर्ड लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू इज दैट यूजर शेयर सब, no, there is no subdomain word list, sub, no, there is no sub, wfuzz sub, general subdomains। चलो यार डाउनलोड ही कर लेते हैं। Okay, so let's go to GitHub and download subdomain word list। वर्ड लिस्ट, सबडोमेन, वर्ड लिस्ट, सेटलिस्ट। जो मैंने कल आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई थी ना, गिटहब पे एक दिखाया था, डैनियल मेसिलियर की रिपोजिटरी थी, तो वहीं से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सबडोमेन्स की लिस्ट, जो उसने यहाँ पे डाली हुई अपने पेज पर, वही यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा ना, जी हम बेसिकली ब्रूट फोर्स कर रहे हैं ना पासवर्ड वगैरह जी को। जी, पासवर्ड को नहीं, हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं आपका सबडोमेन्स को। ठीक है, तो जब हम सर पासवर्ड वगैरह हो तो उसको लगा के वो चेक करेगा ना सब डोमेन्स को जो भी उसके साथ होंगी। पासवर्ड चेक करेगा सब डोमेन्स को? सब डोमेन का मतलब होता है, जैसे google.com है ना, ये मेन वेबसाइट है। जी जी अब अगर मुझे इसके जी सब जी। डोमेन चेक करने हैं ना, तो इसके सब डोमेन होंगे accounts.google.com, ये इसका सब डोमेन है। मैं गेट समझ इट? गया, जो उसके रेलेवेंट जो हैं, हाँ, तो जो उसकी इसके डोमेन से आगे जो डोमेन बनी हुई हैं, जो जो जी यूजर ने जी अपने सहूलत के लिए एक तरह से कॉलम बनाई है, वही ना। बनाइए, जी जी बिल्कुल ऐसी भी कह सकते हो। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ हमारे डोमेन पर monitors for 4.htp पर अगर कोई सब डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है, वो निकालना चाह रहा हूँ। तो ओके ffuf सर, थैंक यू। नो इश्यूज -w सब डोमेन्स की वर्ड लिस्ट दे दी मैंने इसको यहाँ पे। आगे -u करके हम लोग देंगे अपना URL, HTTP monitors for HTTP, फिर -h करके हम लोग देंगे सब डोमेन की कमांड, 4.htp। यही कमांड है -h, अच्छा -h कैपिटल है, ओके। और ये होस्ट करके आएगा -h कैपिटल होस्ट। I guess this is the command, let's see कुछ निकलता है क्या। Hmm, okay। अच्छा, अब इसको ना चेक करने का एक रास्ता होता है। देखो सब पे रिस्पांस स्टेटस सेम आ रहा है 302, तो हम लोग इस तरीके से रिस्पांस स्टेटस से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन आप नोट करना जो बाकी साइज है, रिस्पांस स्टेटस के बाद जो साइज है, वर्ड्स हैं, लाइंस है, ड्यूरेशन है, अगर जिसका थोड़ा सा भी ये डिफरेंट हो ना, हो सकता है उसमें कुछ एनोमली हो। सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम। यहाँ पे एक आई गेस आ रहा है जिसके अंदर ये एनोमली मौजूद है।
Hmm, हाँ ये देखो, एक सब डोमेन आ रहा है जिसका रिस्पॉन्स स्टेटस तो सेम है, लेकिन साइज, वर्ड्स, लाइंस, ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट. So let's try to open this. Cacti dot monitors for dot htb. Oh, we have to again add this in our host file क्योंकि हमारे सब उसको DNS को पता नहीं है कि हम लोग क्या खोलना चाह रहे हैं. तो we'll open as root, password Kali, host. और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली cacti dot monitors for dot htb. Let's open this now. और क्या होता है? Hmm, this is taking some time. I don't know why. अच्छा, SQL इंजेक्शन वाला जो हमने लगाया हुआ था, लेट्स सी अगर वहाँ पे हमें कुछ मिलता है. Considerable lagging has been detected in connection response. Please use a high value for option time sec. Oh, okay. Website is not responding. It is recommended to perform only basic union tests, if not at least the other potential technique found. Do you want to reduce the number of requests? एक काम करते हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है. आई डाउट इससे कुछ भी मिलेगा हमें. तो बेसिकली लेकिन इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन. मगर ये रन करने से पहले, किसी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे एसक्यूएल मैप रन करने से पहले थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लेना, क्योंकि एसक्यूएल मैप जो होता है ना, ये फायरवॉल डिटेक्ट कर लेती है और फिर फायरवॉल आपके आईपी ब्लॉक कर देगी. तो ये थोड़ा सा होमवर्क करके रन करना. व्हाई इज दिस नॉट रनिंग? लेट्स सी. सर इससे रिलेटेड एक सवाल है. जी जी बोलो. लेट्स से अगर फायरवॉल को हमने चेक करना है तो फायरवॉल के लिए वेबलाइजर या इस तरह के प्लगइन्स अवेलेबल हैं कि मतलब हम एक वेबसाइट पे वो ओपन करें तो हमें वो बता दें कि इस पे फायरवॉल इनेबल्ड है या नहीं. हाँ बिल्कुल, चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल हम लोग कर रहे थे. मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको वो वाली कोई चीज़ भी दिखा देता हूँ. ट्रेस राउट किया था ना सर, उसमें आता है जहाँ पे फायरवॉल ऑन होती है वहाँ पे डॉट डॉट आ जाता है, स्टार बने हुए आ जाते हैं. हाँ बिल्कुल, जो ट्रेस राउट किया था कल, बिल्कुल वैसे ही होता है, आप सही कह रहे हो. यार ये कनेक्शन डाउन क्यों हो गया इसका? मशीन डाउन तो नहीं हो गई? मशीन तो चल रही है. कनेक्शन क्यों डाउन हो गया?
सर एक हिसाब से करना। जी जी बोले। तो हाँ, ये बात पूछी थी कि जैसे कि मोस्टली होता है वेब ऐप में तो चलिए समझ आती है, फिर भी कि मोस्टली जो होता है जूनियर डेवलपर भी होते हैं, सीनियर भी जूनियर समटाइम मिस्टेक भी कर देते हैं बैक एंड वाले, फ्रंट एंड वाले। तो जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट जैसे चल रहे होते हैं, जैसे आपने बताया माइस्क्वेल के या दूसरे और भी जितनी नेटवर्क रिलेटेड करें, फिर भी कम, लेकिन मोस्टली वेब ऐप के जो स्केलिंग जैसे ये फिर भी समझ आता है। लेकिन जैसे विंडो हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस होगी, राउटर्स जो स्विचेस होते हैं, हम्म तो ये डिवाइसेस होगी, लाइनक्स होगी, एंड्रॉइड फोन हो गए। अब इनमें जो वल्नरेबिलिटी होती है सर, वो तो जैसे ही आती है उसी वक्त ही उसका सारी पैच आ जाता है। तो अगर वो बाद में मिलती भी है तो इतनी देर में उसका पहले से पैच हो आ जाता है, अपडेट हो जाती है। तो वो तो फिर फायदेमंद वो चीज़ें तो नहीं होती। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि जो पहले से बनी चीज़ें टूल बस उसी को यूज़ करें, या नई लर्निंग सीखें, या इनसे हो के फिर नई लर्निंग सीखें कि जो डायरेक्टली खुद ही उसको बिलाल, फाइंड मुझे करने आपकी की। आवाज़ ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आप एक काम करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना वॉइस नोट करके भेज दो, मैं भी सुन लेता मैं एक हूँ उसे। मिनट आपको, मैं अगेन माइक करीब कर लेता हूँ। अब आ रही है सर आवाज़ आपको? आवाज़ आ रही है लेकिन बीच में ना बहुत अनक्लियर हो जाती है। दोबारा ट्राई करो, बोलो। अब क्लियर है? हाँ, बेहतर है, बेहतर है। सर मैं क्वेश्चन ये था कि जैसा कि होता है हमारा वेब ऐप का, उसमें तो हाँ, चले समझ भी आती है कि जैसे जूनियर भी होते हैं डेवलपर, तो वो मिस्टेक कर सकते हैं आजकल जैसे या दूसरी मिस्टेक हो सकती है, तो उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड हो सकती है। लेकिन जो विंडो मशीन होगी, एंड्रॉइड फोन हो गए, आईओएस के हो गए, लिनक्स मशीन हो गई, तो बिलाल ये जो आपकी सारी आवाज़ मशीन। क्लियर नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ना काफ़ी अनक्लियर हो रहा है आपके एंड से। आप व्हाट्सएप पे ना वॉइस नोट भेज दो, मुझे पर्सनल डीएम कर दो, मैं सुन लेता हूँ। अच्छा, I don't know what is the issue. Let's try resetting the machine. जब आप लोग यहाँ पे कर रहे होगे ना, तो थोड़े से इश्यूज ये भी आपको फेस करने होंगे। वीपीएन डाउन हो जाता है या मशीन की आईपी डाउन हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा ना you'll have to be patient about it, वरना आप कर नहीं पाओगे। सर वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया मशीन का, तो रिकनेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। अहमद, आपने सवाल पूछा था ना, सर्वर एक्सपर्ट द सर्वर जी और सर। व्हाट? मुबशिर, फॉर नाउ वी आर परफॉर्मिंग रिकॉन ऑफ द एप्लीकेशन। अभी हम लोग रिकॉन कर रहे हैं कि सीवी ढूंढने किस तरह। इसके अंदर एक सीवी एग्जिस्ट करती है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। जो भी हम लोगों ने निकाला है ना, सब डोमेन कैक्टी, तो दिस इज अ क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर्स को, I don't, ये मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, इनको कुछ कहते हैं ओपन सोर्स फॉल्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप लोग ना, जिन पे जैसे वर्डप्रेस होता है ना, इस तरह इस पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कैक्टी के अंदर ना एक एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, जो हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे टू एक्सेस द सर्वर ऑफ द एप्लीकेशन। ये बेसिकली हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे अभी। तो ये जैसे ही खुल जाए ना, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्सप्लॉइट किस तरह करना है, मगर ये खुलने में थोड़ा सा तंग कर रहा है अनफॉर्चुनेटली।
Yeah, I don't know what the issue is. क्यों नहीं लोड कर रहा है? चलो जब ये लोड जब तक ये लोड करता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्सप्लॉइटेशन हम लोग करेंगे कहाँ से. Let's open MSF console. पहले तो यहाँ पे सर्च कर लो कि यहाँ पर अगर CV का एक्सप्लॉइट मौजूद है या नहीं. अगर यहाँ पे मौजूद है तो फिर तो बहुत इजी हो गया. Let it load. So let's search Cacti. इसमें exploits मौजूद हैं. So we'll have to try these exploits. वरना एक और चीज हम लोग सर्च कर सकते हैं Cacti CVPOC. तो यहाँ पे CVs के POCs भी मौजूद हैं. आप लोगों को एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, एक्सप्लॉइट DB के नाम से एक वेबसाइट है. यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको सारी CVs जिनके एक्सप्लॉइट्स पब्लिक हैं उनके एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे. अच्छा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन. ऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, उसके लिए हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे. कोई भी ऑथेंटिकेटेड CV एक्सप्लॉइट करने के लिए, कोई भी ऑथेंटिकेटेड वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द टोकन. यू फर्स्ट नीड टू फाइंड द यूजर नेम पासवर्ड और टोकन ऑथराइजेशन टोकन जिसको यूज करके आप वल्नरेबिलिटी चलाओगे, एक्सप्लॉइट करोगे. तो ये जितने भी एक्सप्लॉइट्स आ रहे हैं इनके लिए हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए फॉर इनिशियल एक्सेस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्रेडेंशियल्स अभी इनिशियल एक्सेस के लिए नहीं है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll have to find credentials first. तो हमें कोई ऐसी CV एक्सप्लॉइट करनी होगी जिससे हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाए. या एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, चलो लोड हो गया. अच्छा तो ये जितनी भी RCEs हैं इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए यू विल नीड क्रेडेंशियल्स फर्स्ट, वरना आप लोग कोई एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सारी ऑथेंटिकेटेड एक्सप्लॉइटेशन है जिसमें सबसे क्रिटिकल ये वाली है. आई गेस हमें यही वाली करनी होगी एक्सप्लॉइट RCE, ताकि आप सर्वर तक पहुंच सको. बेसिकली यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यही एक्सप्लॉइट करना है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, URL चाहिए, हमारे पास मौजूद है. यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए. अच्छा बेसिक स्क्रिप्ट तो आई गेस सबको रीड करनी आती होगी. अगर नहीं भी आती है ना कोई मसला नहीं, आप इस पूरी स्क्रिप्ट को उठाओ, ChatGPT पे डाल दो, वो आपको बता देगा इस स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करना है. तो ये सिंपल पाइथन की स्क्रिप्ट है.
जिसको हम लोग यूज़ करके एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी बहुत पाइथन की अंडरस्टैंडिंग है, तो इस वजह से मुझे पता है कि यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमें यूआरएल चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, होस्ट का आईपी चाहिए, पोर्ट चाहिए और वर्बोस ऑप्शन ऑन होना चाहिए, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड अभी हमें निकालना है। हमें ना ये किसी का यूज़र नेम पता है, ना हमें किसी का पासवर्ड पता है फॉर बेसिक लॉगिन। तो यूज़र नेम पासवर्ड निकालने के दो रास्ते होते हैं। या तो आप वेबसाइट में चेक करो, या इसमें फर्दर रिकॉन करो, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, देखो यहाँ पे कुछ लीक तो नहीं हुआ हुआ, कोई क्रेडेंशियल्स लीक तो नहीं हुए हुए। डायरेक्टरी बस्टिंग करो जैसे पहले किया था, कुछ नहीं मिला दोबारा करो, डिटेल और वर्ड लिस्ट डालो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस केस में हमारे पास हम लोग ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। हो सकता है आप लोग हो भी जाओ, मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में रन नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे PHP 8.3.27 चल रहा है। PHP 8.3.27 देखते हैं इसकी कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। List of known vulnerabilities in PHP 8.3.27. हम्म, नहीं यहाँ पे नहीं है। Let's go trigger manipulation. Fact. Security restriction bypass, data manipulation. The bug physical primarily vulnerabilities often exist. General CVs, critical remote code execution, the PHP CGI module. This vulnerability was addressed in 8.3.8. Sure. Hmm. Vulnerabilities for authorization, authentication. SQL injection नहीं है. PHP type juggling, loose comparison can lead to unexpected type conversions. Attackers can exploit this with magic hashes to bypass. अच्छा, this looks interesting. तो ये कह रहा है कि एक vulnerability PHP में exist करती है to bypass authentication. Let's see. PHP type juggling vulnerability. Type juggling.
all the things. अच्छा, ये कोई वनरेबिलिटी है, ये PHP में एग्जिस्ट करती है और इसको एक्सप्लॉयटेशन की मेथोडोलॉजी क्या है इसकी? The vulnerability in the following code lies in the use of loose comparison validate the cookie against the calculated hash. Okay, in this case, if an attacker can control the cookie value, we have control over 3 elements in the cookie. Update the cookie data with the value for brute force. Juggling script. यार मुझे एक चीज बताओ, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मैं मैसेज लिख रहा हूँ, आप पढ़ लेगा। आप मैसेज लिख रहे हो? कहाँ पर लिख रहे हो? व्हाट्सएप पे लिख रहे हो? जी सर। जी जी, लिखिए। कि अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो फिर हम लोग थोड़ी सी इजियर लैब पे चले चलते हैं और नेटवर्क अटैक पे आ जाते हैं, ताकि समझ में तो आप लोगों को कम से कम आए, वरना तो थोड़ा सा फिर आप लोग फंस जाओगे। सर ये चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई इशू नहीं है, आप प्लीज़ कंटिन्यू रखें। ठीक है, ठीक है। अहमद, आप अपना मैसेज लिख लो। PHP टाइप। Sir, can't get what you are doing. The best way is you create the notes through which you understand your point and see where we have to check things and move forward with pen testing. Okay. अच्छा देखो अहमद, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली दिस इज हाउ वी अप्रोच पेन टेस्टिंग। ठीक है, जब आप किसी भी एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास कोई हिंट्स वगैरह नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ पता है उस एप्लीकेशन के बारे में, बस आपको यूज़ कर करके ही फिगर आउट करना होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको हर एप्लीकेशन में चेक करनी होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इस एप्लीकेशन में मैं PHP टाइप जगलिंग, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना, जो एनिमरेशन की, जो रिकॉन एक्टिविटी की, डायरेक्टरी बस्टर, डायरेक्टरी बस्टिंग की, ब्रूट फोर्स किया, क्रेडेंशियल, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स टेस्ट किए एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स ना, जब एक दफ़ा आपने फिगर आउट कर लिया, एक सब डोमेन हमें मिल गया, सब डोमेन हम लोगों ने ब्रूट फोर्स किया,
फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि भाई एक सब डोमेन है कैक्टी के नाम से, जिसमें PHP रन भी हो रही है एप्लीकेशन में, और उस डोमेन में एक वल्नरेबिलिटी मौजूद है, CVE मौजूद है, जो हम लोग एज ऑथेंटिकेटेड यूज़र रन कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को ये एक हिंट मिल गई कि एक वल्नरेबिलिटी मौजूद है एक सब डोमेन में, जिससे हम लोग ऑथेंटिकेटेड CVE एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब उस ऑथेंटिकेटेड CVE को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए। अब क्रेडेंशियल्स निकालने का कोई रास्ता चाहिए। तो जब मैंने फिर PHP के सर्च की कोई वल्नरेबिलिटीज़, तो उसमें मुझे एक ये PHP टाइप जगलिंग की मिली, एक हिंट मिली कि हो सकता है इससे ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल्स मिल जाए मुझे। तो मैं इस वल्नरेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो ये जो पेन टेस्टिंग की अप्रोच होती है ना, वो इसी तरीके से चल रही होती है। तो अगर मैं आप लोगों को, वैसे अगर आप चाहो ना, तो आप लोग इसकी वो भी चेक कर सकते हो, इसके ना इन लैब्स के वो भी होते हैं, वॉक थ्रूज भी होते हैं। मॉनिटर्स फॉर, लिखो ना हैक द बॉक्स वॉक थ्रू, तो आपको इसकी हिंट्स मिल जाएंगे, आप लोग ना इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन देखोगे ना, तो इसने यकीनन यही इसी अलोंग दिस पाथ ही किया हुआ होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसने कोई और ऊपर, क्योंकि इजी लेवल मशीन है ना, इजी लेवल मशीन में एक ही सॉल्यूशन होता है, हार्ड लेवल मशीन में फिर सॉल्यूशंस मल्टीपल हो जाते हैं। तो अगर मैं ऊपर आऊँ, तो इसने एक्टिव वर्जन क्रिटिकल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दैट अलाउज ऑथेंटिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर, देखो यही वल्नरेबिलिटी है। मगर इस ऑथेंटिकेशन के लिए वी नीड टू फाइंड क्रेडेंशियल्स। तो यूजर एंड पॉइंट पर इसने कहा गिवन द एनवायरनमेंट इज रनिंग 8.0 टाइप जगलिंग, देखो टाइप जगलिंग ही इसने एक्सप्लॉइट की है। समझ रहे हो? तो अब आपको अगर ये वल्नरेबिलिटीज के बारे में सीखना है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पोर्ट्सविगर सबसे पहली रिसोर्स मैंने जो आपको करवाई थी, पोर्ट्सविगर लैब्स टाइप जगलिंग। अगर हम लोग वहां जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको यकीनन इसकी लैब्स मिल जानी चाहिए, PHP टाइप जगलिंग। सर मैं कुछ कहूँ? जी जी बोले। सर आपकी बात सही है, आप जो बता रहे हैं, जैसे हम्म आधी बात तो आपकी बात मुझे इसलिए भी समझ में आ रही है कि चलो एक्सपीरियंस है, इस लिहाज से हम्म आप जहाँ तक जा रहे हैं मैं उसको कैच कर भी लूंगा बाद में भी। ठीक है। हम्म और थोड़ा बहुत जो है अभी आपसे समझ लिया, बाद में आगे पीछे से पढ़ पढ़ा के कर लेंगे। लेकिन बात हम्म यह है कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जाए, तो आपने हम्म जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने क्या, मैंने पहले पोर्ट स्वैगर चलाया, फिर कहते उस वहाँ पे देखा, फिर कहते काली पे गया, वहां से मैंने फर्स्ट ये चला के देखा। उसमें ये फाइलें देखनी होती हैं। अब ये जो फाइलें देखनी होती है, कौन सी फाइल है, ये वाली फाइलें हाईलाइट कर दी कि भाई ये लिंक से ये वाली फाइलें या ये वाले वर्नेबिलिटीज देखते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम दूसरा चलाते हैं, तीसरा चलाते हैं, हम्म चौथा चलाते हैं। अब ये जब आप हाईलाइट करेंगे ना नोट्स में, तो फर्स्ट हम्म स्टार्टिंग के लिए हमें शुरू में तो हो सकता है थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी कि शुरू में नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको चीज़ देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। सही है, थोड़ी हम्म स्पून स्पून फीडिंग जिसे आप कहेंगे। हम्म ठीक है, लेकिन उसके बाद ये हो जाएगा, एक बार हमारी इसके ऊपर कमांड आ गई ना, तो फिर हमें इसको करने में ना, जितनी तेज आपका, आप जितनी जल्दी कर रहे होंगे, हम आपके साथ साथ जो है ना आपको, आप भी कर रहे होंगे और हम अपने पास उस पर भी कर रहे होंगे। तो हम जैसे अभी बहुत सारे आपने देखा होगा शुरू में लैब में कंप्लीट एग्जीक्यूशन या चीज़ के एंड होते होते में टाइम लग रहा होता है। एक ही जगह 4 5 6 8 लोग जो है ना एक साथ कर रहे होंगे, तो बता देंगे सर यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये देखिए मिल रहा है हमें, आप इस चीज़ को चेक कर ले। तो हमारी लैब जो है ऑन दी क्लास के जोन में ही कंप्लीट हो जाएगी, टाइमर के अंदर ही कंप्लीट हो ठीक है जाएगी। ठीक है, इसलिए आप मैंने बिल्कुल सही किया कह रहे था, हैं। ताकि मतलब ये मेरे एक रिक्वेस्ट है, ताकि जितने बाकी लोग भी हैं उनकी भी एक तरीके से हो, क्योंकि 2 4 लोग तो हो सकता है उनका कैरियर इसी में हो, बाकी लोग डिफरेंट डिफरेंट उससे आए हुए होते हैं। सही है, डेवऑप्स से बिल्कुल भी आए हुए होंगे, और क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आए हुए होंगे, सिर्फ सपोर्ट के भी आए हुए होंगे, नेटवर्क्स के भी आए हुए होंगे। तो टोटली हैकिंग साइट का एक मतलब 2 4 लोग ही होंगे जो कोर इसमें होंगे। ऑल द वे सारे नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको नोट्स बना देता हूँ, कोई ऐसे मसले की बात ही नहीं है। थैंक यू सर। नो इश्यूज। तो यार, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर PHP
की लैब यकीनन होगी कोई एक जिसके अंदर टाइप जगलिंग एक्सप्लॉइट करके दिखा रहा होगा ये। वो लैब अगर मुझे दिख जाए नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ना होगा। खैर, तो आप सही कह रहे हो। फिर मैं एक काम करूँगा कि वेब एप्लीकेशन के हवाले से मैं नोट्स बना देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये तो हो गई वेब लेवल पेन टेस्टिंग के हवाले से जो हम लोग कर रहे होते हैं ना। बस नेटवर्क लेवल पेन टेस्टिंग के हवाले से भी अगर मैं आप लोगों को एक आध चीज़ दिखा दूँ ना, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा सीन हो जाएगा। उसके भी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है। ओह, कॉलेज इंस्टेंस हैंग हो गई। लेट मी रीस्टार्ट।